मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए उप जिलाधिकारी कर्नल नेहा मिश्रा ने बीएलओ, पर्यवेक्षकों, एईआरओ और सप्लाई इंस्पेक्टरों का बूथवार प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराया। प्रशिक्षण में एसडीएम ने ईएफ यानी इलेक्टोरल फॉर्म डिजिटाइजेशन की विस्तृत समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बूथों पर फॉर्म 6, 6A, 7, 8 और 8A का 100% डिजिटाइजेशन निर्धारित समय से पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर घर सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन फार्मों में त्रुटियां मिल रही हैं उनका तत्काल सुधार और अपलोडिंग सुनिश्चित करानी होगी। धीमी प्रगति वाले बूथों पर विशेष निगरानी रखने और दैनिक रिपोर्ट अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशिक्षण में ईवीएम, वीवीपैट जागरूकता, सही फार्म भराव और अपलोडिंग की जानकारी भी विस्तार से दी गई। अंत में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य समय से पूरा करें और प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन की जाएगी। आज आपने कोई बैठक किया है, कौन सा बैठक था, बैठक क्या उद्देश्य था? आज हमने विधानसभा कर्नलगंज 298 कर्नलगंज और विधानसभा कटरा बाजार के सभी बीएलओज को बूथवार प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो एसआईआर एक्सरसाइज से संबंधित है। एसआईआर जैसा कि हम जानते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण की एक्सरसाइज है, विशेष रूप से की जाती है। ये रेगुलर एक्सरसाइज से डिफरेंट है क्योंकि सरकार का उद्देश्य इसमें ये है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे ना और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो जाए। इस उद्देश्य से हम ये एसआईआर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसके क्रम में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चल रही है। इसमें सभी मतदाताओं से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि अपने अपने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल जो ऑर्गेनाइजर है, बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करें और अपने सुपरवाइजर से संपर्क करें। और हमने सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भी वितरित करा दिए हैं। गणना प्रपत्रों को वितरित करने के बाद उनको हमें उनसे कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी। याद रहे इस संबंध में इस बार अभी उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कागज, कोई भी अभिलेख नहीं देने हैं। अभी आपके पास जितनी डिटेल्स हैं 2003 के मतदाता सूची के बेसिस पर आपको वो जमा कर देनी है। तत्पश्चात इस पे हम आपके दावे और आपत्ति भी लेंगे और उसके बाद हम अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करेंगे। कुछ भ्रांतियां हैं मतदाताओं में एसआईआर को लेकर, उन्हें क्या संदेश देंगी? सबको एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि कोई भी अभिलेख यदि आपसे कोई मांगता है तो आप तत्काल तहसील में आके शिकायत करें। अभी आपको कोई भी अभिलेख नहीं देने हैं। हमारा जो इसमें मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस वोटर लिस्ट में शामिल होने से छूटे नहीं। और इसी के तहत ये सरकार की मंशा है, ये तहसील प्रशासन की, जिला प्रशासन की यही मंशा है। तो आपको कोई अभिलेख नहीं देने हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आप डायरेक्टली अपना अपना जो गणना प्रपत्र है वो अपने बीएलओ से प्राप्त करें और उसको भरने के पश्चात हम उसमें दावे आपत्ति भी इनवाइट करेंगे। इस एसआईआर से मैम जो मेन लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक को क्या मिलेगा? बेसिकली इससे हम अपनी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। विशेष, जैसे मैंने कहा, एसआईआर रेगुलर एक्सरसाइज से बहुत डिफरेंट है। विशेष परिस्थितियों में की जाती है जब बड़ी गड़बड़ियों को हमको साइडलाइन करनी होती है। जैसे कि राज्य चुनाव आयोग और हमारा भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक बॉडी है और इनका जो इनके ही हम डायरेक्टिव्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो आज तक किसी भी कारणवश यदि उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था तो अब उससे ये अधिकार छीना ना जाए।